जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची एक ज़माने में भूखे की माँ हुआ करता था, कराची शहर, रोशनियों का शहर। फिर ऐसा टाइम भी आया है, आज की न्यूज़ है, कराची में एक बंदे ने कसाई की दुकान से सिर्फ़ और सिर्फ़ गोश्त चोरी किया है और कुछ भी उसने चोरी नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ गोश्त चोरी करके वो चला गया है। अब बताएँ, ये टाइम भी आना था हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे कराची शहर के ऊपर कि किसी बंदे ने दुकान से सिर्फ़ गोश्त चुराना था इसलिए कि अपने बच्चों को खिला सके। इस चीज़ को, इस हरकत को एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन वक़्त के हुक्मरानों से पूछा जा सकता है। वक़्त के हुक्मरानों से ये पूछना चाहिए कि क्यों हमारी ऐसी सिचुएशन, क्यों हमारी ऐसी नौबत आ गई है कि गोश्त तक चुराना पड़ रहा है। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बार अमेरिका में बेकरी से एक बच्चे ने चोरी किया डोनट्स, कुछ केक-वेक चोरी करके लेके जाने लगा तो पकड़ा गया। पुलिस आ गई, उसको पकड़ के ले गई, अरेस्ट हो गया, अदालत में गया। अदालत में जब जज के सामने पेश हुआ तो जज ने पूछा लड़के से कि तुमने क्यों चोरी की है बेकरी से? उसने बताया कि मेरी माँ भूखी थी, मैंने उसके लिए डोनट्स चुरा के उसके लिए लेके जा रहा था। जज ने उधर ही ऑर्डर दिया, ये सब अपनी जेब से $100 निकालो, बच्चे को दो। और जज ने सिटी के मेयर को बुलाया और कहा कि आज के बाद तुम्हारे शहर में किसी बच्चे को, उसकी माँ को भूखा सोना पड़ा और उनको चोरी करनी पड़ी तो सज़ा तुम्हें होगी। आपको याद आया कि ये मिसालें किन मुल्कों की होती थी? किन की मिसालें ये मुसलमानों की मिसालें हैं कि जब वक़्त का खलीफा उसने देखा कि भई कहते थे कि दजला के किनारे कोई कुत्ता भूखा मरा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मुझ पे आयद होती है। कुत्ता भी भूखा मरा और आज हमारे इंसान और लोग भूखे मर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हुकूमतों को बैठे रहें, हुकूमतों ने कुछ नहीं करना है। जो काम है उन्होंने वही करना है, उनके पेट भरे हुए हैं, उनके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं, स्पेशली आप लोग जो यंगस्टर्स हो, जिन्होंने आगे ज़िंदगी गुज़ारने कुछ करना है, आप लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी ऐड होती है कि आप उठो, आगे बढ़ो, कुछ करो। आप बताओ कि इस टाइम चाइना जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड, चाइना जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है कि कभी ऐसा टाइम होता था चाइना में भी गरीबी थी, बेतहाशा गरीबी थी। कैसे चाइना चाइना बन गया? इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया? चाइना में एक बंदा जो जैक मा जिसका नाम है, उसने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था alibaba.com, नाम है, अभी भी चल रही है। अभी भी देखा जाए तो अलीबाबा की एक-एक दिन की सेल 22-22 अरब डॉलर्स होती है, एक-एक दिन की सेल। और हमारे पास इतने यंगस्टर्स हैं, इतने लोग हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं बना पाए। हम फेसबुक और व्हाट्सएप भी तो किनकी इस्तेमाल करते हैं? यहूदियों की, जिनका बाज़ार हमने बायकॉट कर रखा हुआ है। हमारे बैंकिंग सिस्टम, उस पे कौन काबिज़ है? यहूदी काबिज़ हैं, जिनको हम बाज़ार हर टाइम गाली निकाल रहे होते हैं। किसी को गालियाँ मत निकालो, गालियाँ मत दो, बल्कि खुद कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ। और अगर किसी एक के पास अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की, अपने साथ ज़्यादा लोगों को शामिल करो, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। अभी मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आएँ हमारे साथ शामिल हों। हम जो है अभी ये देख रहे हैं, ये ट्रेड वगैरह करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें हम फ्री ट्रेडिंग अकाउंट्स देते हैं उन लोगों को जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, फॉलो करें, जो भी टास्क आता है वो सब करें। फ्री ट्रेडिंग अकाउंट लें और उस अकाउंट में से पर डे प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, पर डे प्रॉफिट भी आता रहेगा। समझे कि आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। एक बार एक ट्रेडिंग अकाउंट मिल गया, वो चलता गया और इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में वो प्रॉफ़िट्स आते गए, आगे से आगे आपने थोड़ी-सी और समझदारी दिखा के काम करते जाएँ, तो आप लाइफ़ के लिए सेट हो। हमारे पास राइट नाउ ये अपॉर्च्युनिटी है एज़ सून एज़ पॉसिबल कैश लेने के लिए कि आपके एक दिन के 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार उससे ज़्यादा भी बनते हैं। 30-30 हज़ार भी, 90-90 हज़ार रुपया भी, 2-2 लाख रुपए पर डे बनता है। लेकिन कम से कम अगर 3 हज़ार भी बन जाए, तो आप जाके गोश्त जो है अपने पैसों से ले सको, अपने बच्चों को खिला सको। ठीक है? और भी ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अर्जेंट जो जिसमें पैसे बनने वाली अपॉर्चुनिटी है। और भी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप लोग उसमें से ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, ताकि आपको भी कुछ ऐसा कदम ना उठाना पड़े।
आप पता नंबर 1 जो चीज़ है अल्लाह ताला ईमान बहुत बड़ी नेमत है, नंबर 2 है सेहत। सेहत के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा। और अगर पैसा ना हो तो बाकी चीज़ें भी खतरे में पड़ जाती है, सेहत भी खतरे में पड़ जाती है, ईमान भी खतरे में पड़ जाता है। और जब पैसा हो, अगर सेहत ना हो तो फिर सेहत जो है ना वो भी अच्छी नहीं लगती। कहने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ईमान भी ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है, दौलत रिज़्क वो भी बहुत बड़ी नेमत है खुदा ताला की। और दौलत रिज़्क में अच्छी औलाद बीवी, अच्छी बीवी, वालिदैन, घर-बर सब कुछ ही आ जाता है। लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी भी आप पर है। मैं आप सब यंगस्टर जो वीडियो ये सुन रहे हैं, पूरे जो एतमाद के साथ यकीन के साथ उठें, उठ के जो है काम करें, कुछ ना कुछ मेहनत करें, डॉलर्स लेके आएँ अपने मुल्क में ताकि हमारे मुल्क में किसी को गोश्त चोरी ना करना पड़े। बड़ा ही अफ़सोस हुआ इन न्यूज़ से। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वेलकम जॉइन करें, ये जो नंबर दिया गया इस पे राब्ता करें और देखें कि आपके लिए क्या अपॉर्च्युनिटी है, किसमें आप शामिल होना चाहते हैं, उस अपॉर्च्युनिटी में शामिल होके आप भी पैसा कमाएँ। और हमारा चैनल जो वाहिद चैनल है जिस पे जो कुछ भी इनकम आती है, जो कुछ भी यहाँ से अर्निंग होगी वो सब की सब हम आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट्स दे देते हैं। ये लें जी, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये है कि आपकी एक परमानेंट परमानेंट इनकम शुरू हो गई है, उससे आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। तो इसलिए ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब भी करें और आगे हर एक के साथ शेयर भी करें और ताकि नोटिफ़िकेशन आते रहें। उन नोटिफ़िकेशन क्या होता है आपके लिए कुछ ना कुछ प्राइज़ होता है। कोई ना कोई ट्रेडिंग अकाउंट के लिए $100 तक जो है ना हम प्राइज़ देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।